था। इसके अलावा पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 5 साल अपने पूरे किए। उससे पहले सरकारें आई हैं और चली गई हैं, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे सबको साथ लेके चलते थे। डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इतना सबको साथ लेने की क्षमता थी कि लोगों की आइडियोलॉजी अलग, ऑब्जेक्टिव अलग, एस्पिरेशन अलग, ये उनको जोड़ लेते थे। लीडर ऑफ लीडिंग लीडर्स को भी जोड़ लेते थे। एनडीए गवर्नमेंट का जब उन्होंने बनाया, जब लोग उनको समर्थन दे रहे थे, तो उसमें हर प्रकार के लोग थे। 24 पार्टियों को साथ में लिया। मेरी बात समझना, 24 आइडियोलॉजीज हैं, ये 24 फिलॉसफीज हैं। हर लीडर को, 24 प्रकार के लीडर को, जो अलग अलग प्रकार से सोचता है, वो घोड़े से सब अलग दिशा में जा रहे हो, रथ को उल्टा के छोड़ेंगे, पर उन घोड़ों को भी साथ में कैसे लेके चलना है। ये जेडीयू और एलजेपी आपस में खूब लड़ते थे, लेकिन वाजपेयी जी के साथ एक साथ चुप होकर के उनके साथ हिस्सेदारी करते थे एनडीए को आगे बढ़ाने में। ये क्या कहते थे कि भाई पर्पस पोजीशन से ज्यादा बड़ा, कभी पोजीशन के चक्कर में नहीं रहे। एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। 1994 में जब कश्मीर मुद्दे में जेनेवा मानवाधिकार सम्मेलन में पाकिस्तान ने भारत की संप्रभुता को ललकारा था, बेनजीर भुट्टो ने जाके यूएन में शिकायत कर दी। वहां पे धारा 370 और कई प्रकार की बातें, और कश्मीरियों को हम तंग कर रहे हैं, ऐसा करके बेनजीर भुट्टो पहुंच गई यूएन में। अब नरसिम्हा राव सरकार थी उस समय 1994 में। अब नरसिम्हा राव जो थे ना, वो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे अच्छे से। अब उनको लगा यार जाके वहां कौन समझाए, वो जेनेवा कन्वेंशन में कौन जाके बोले और कौन उनके छक्के छुड़ाए। नरसिम्हा राव अपनी सरकार में पूरा ढूंढते रहे किसको भेजें किसको भेजें। अब समझिए, शत्रु ऐसा कि अपने मित्र से ज्यादा विश्वास शत्रु पर कर सके, ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की को डेलीगेशन का नेतृत्व करने का आग्रह किया गया। बोला आप चले जाओ भैया हमारी तरफ से। अटल जी अपने भाषणों से किसी का भी मन मोह लेते थे। वहां गए और बेनजीर भुट्टो की बुद्धि चकरा गई। ये कहां से आ गया, क्या बोली, ये कहां से आ गया भैया। और अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां जाकर के भारत का नाम उठाया। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो क्या कहती हैं कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है, जहां प्रतिपक्ष का नेता सरकार का पक्ष रखने के लिए आया है। एक हमारा प्रतिपक्ष है। बेनजीर भुट्टो क्या बोली सुनिए, कहती है कि एक हमारा प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष, जो देश में रहकर ही ऐसा काम करता है कि अंतरराष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। इतना विश्वास किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का काम करने के लिए ऑपोजिशन के लीडर जा रहे हैं। दुश्मन बनो तो ऐसा बनो कि आपका दुश्मन भी आप पे अपने दोस्त से ज्यादा भरोसा करे। पीवी नरसिम्हा राव जी से उनकी जो दोस्ती थी ना, वो सदन के अंदर तो खूब उनका विरोध करते थे उनकी नीतियों का, बाहर निकलने के बाद उनके साथ फिर उनकी दोस्ती होती थी। इतना सम्मान कर पाते थे लीडरशिप में, वो पॉलिटिक्स को कभी गंदा नहीं होने दिया। क्या कहते थे कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आप जानते हैं कि जब उन्होंने अपनी 51 मेरी 51 कविताएं उन्होंने किताब लिखी, तो उसका विमोचन भी उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से कराया। ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते थे।